के लिए यमुना नदी में नाव चलाया करती थी। उसके शरीर से मछली की तीव्र गंध आती थी, जिसके कारण लोग उसे मत्स्य गंधा भी कहते थे। एक दिन महर्षि पराशर अपने शिष्यों के साथ यमुना नदी के तट पर विचर रहे थे। वे महर्षि वशिष्ठ के पौत्र और शक्ति के पुत्र थे। वे तीर्थयात्रा के क्रम में यमुना पार करने के लिए सत्यवती की नाव पर सवार हुए। जैसे ही नाव ने प्रवाह में आगे बढ़ना शुरू किया, महर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि और ज्ञान से ये जान लिया कि ये कोई साधारण क्षण नहीं, बल्कि एक अत्यंत विशिष्ट और पूर्व निर्धारित दैवीय मुहूर्त है। उन्होंने ये पहचान लिया था कि एक महान आत्मा के पृथ्वी पर अवतरण का समय आ गया है और इस कार्य के लिए नियति ने सत्यवती को ही नियुक्त किया है। महर्षि पराशर ये जानते थे कि यदि ये क्षण बीत गया तो उस महान आत्मा के जन्म के लिए ऐसा उचित योग फिर से नहीं बनेगा। नाव जब नदी के मध्य पहुंची, तब महर्षि पराशर ने अपने मन की बात प्रकट की। उन्होंने सत्यवती को सारी बात बताई और उसके समक्ष समागम का प्रस्ताव रखा। सत्यवती एक पल के लिए सहम गई। उसने कहा, हे मुनिवर, नदी के दोनों तटों पर अन्य ऋषि मुनि और लोग हमें देख रहे हैं। ये कैसे संभव है? सत्यवती की बात सुनकर महर्षि पराशर ने अपनी तपस्या की शक्ति का आह्वान किया और उसी क्षण चारों दिशाओं में घना कोहरा छा गया। यमुना का द्वीप और आसपास का सब कुछ एक रहस्यमयी धुंध में छिप गया, जहां कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। सत्यवती ये देखकर